चलिए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और एलसीएम और एचसीएफ मैं आप लोग को ऐसे सरल तरीका से पढ़ाऊंगा, ठीक ना, कि आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो दोबारा एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने और कोई अन्य वीडियो देखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इतने सरल से सरल, आसान से आसान तरीका से आपको मैं इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ सिखाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और क्या है कि एचसीएफ। देखिए एचसीएफ का ही एक और नाम है ना, एचसीएफ का ही क्या है, एक और नाम है जिसका नाम क्या है, जीसीडी। क्या नाम है, जीसीडी। इसका एक और नाम है एच सी और एम। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एलसीएम के मतलब क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी का मतलब होता है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएम का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि शुरू शुरू में हम लोग बचपना में हम लोग एलसीएम पढ़ते थे और एलसीएम पढ़ते थे, वो भी हम बात जानेंगे एक एक करके। तो ये जो था इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हम दो से इसको डिवाइड करेंगे, यानी दो से भाग लगाएंगे ना। तो दो एक ने दो, दो दूना चार और दो तीन छह। अब बताइए एक से तो हम भाग लगाएंगे नहीं, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ये दो गो अंक कटने वाला है नहीं ना है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो लिखेंगे सो इसलिए इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, वन को नहीं लिखते हैं गुना में, तो टू इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना जाएगा, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, यानी दो दूना चार और चार तीन 12। ठीक है, ये एलसीएम का हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसी का एचसीएफ अगर हम बनाते हैं दो चार और छह का, ठीक है, दो चार छह का अगर हम लोग एचसीएफ बनाते हैं ना, इसका हम बनाते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर इसका हम बनाते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा है उसको निकालेंगे और जो सबसे छोटा है उससे हम भाग कर देंगे। ये तीन बार में कट जाएगा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो फिर ये जो बाहर है इसी से भाग लगाएंगे जो इसमें बच गया। तो मान लीजिए इसका इसका तो हम यूज कर लिए हैं और बच गया चार, तो चार को हम लेंगे और दो से ही भाग करेंगे, तो ये भी दो बार में बेचारा कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट गया। तो लास्ट में किस अंक से सब अंक कट गया है, तो दो से कटा है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा दो आंसर। चलिए ये हमारा क्या था कि पुराने जब हम लोग बचपन में जब थे ना, तब इस तरीका से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सीखे थे ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का कुछ नया नया ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे, और इससे हायर जो इसका लेवल है ना, इस लेवल को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करके, ठीक ना। चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक। इस वीडियो के देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ लाइफ में कभी आपको देखने के और सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक ना। अब चलिए, अब हम लोग कहते क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ के ना दूसरा का टाइप पर हम लोग पहुंचते हैं ना। अब जरा देखिएगा कि अगर इसी का अगर दो हो, चार हो और छह है ना, अब इसका कह देगा कि एलसीएम निकालना है ना, और इसी का कह दे दो चार और छह, इसी का कह दे कच्ची निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। जरा इसको गौर से देखिएगा और इस वीडियो में आपको एक से आसान तरीका से आपको एलसीएम और एचसीएफ हाई लेवल तक आपको हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आपको करना यह है कि एलसीएम और एचसीएफ बनाते समय करना आपको यही है कि एलसीएम में सबसे बड़ी वाली संख्या को चुनना है। एलसीएम में सबसे बड़ी वाली को चुनना है आपको ना। तो इस संख्या में देंगे, जितना संख्या दिया होगा उस संख्या में सबसे बड़ा को चुनना है। तो जो दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा क्या है, 6 है। ठीक है, अब क्या है कि जो सबसे बड़ा होगा उसको तो हम निकाल देंगे,
अब क्या करेंगे, इसके अंदर जितना संख्या दिया रहेगा ना, इस संख्या से सबको क्या करना है, इसमें आकर भाग करना है ना। तो अगर ये संख्या सब अगर इसको काट देता है बारी बारी से, तब ये आंसर होगा। अगर नहीं काटा तो हम क्या करेंगे, 6 का पहरा आगे पढ़ते जाएंगे, 6 है तो फिर 22 ले लेंगे, फिर 28 ले लेंगे, फिर 24 ले लेंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे ना। तो हमारा जो संख्या आएगा इसमें का टोटल संख्या उसको काट देता है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 2 से अगर इसको लेके आते हैं तो बेचारा पूरा पूरा कट जाता है 3 बार में ना। अब इसको 4 से लेके आते हैं, 4 से लेके आते हैं तो 2 3 6 और 2 दूना 4, ये पूरा पूरा काटा नहीं काटा, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा 6 आंसर नहीं होगा इसका। अब पढ़ेंगे क्या, 6 का 6 और 6 दूना 12 ना। अब क्या करेंगे, 2 से इसको भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 4 से लगाएंगे तब वो कट जाएगा, 6 से लगाएंगे तब वो कट जाएगा, यानी एलसीएम इसका कितना हो गया, 12। ठीक है, तो एलसीएम में हम लोग ये सीखे क्या कि एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको बाहर निकालेंगे ना, और अंदर में जितना संख्या होगा वो सब संख्या से बारी बारी से भाग लगाएंगे। अगर सब संख्या अंदर की इसको काट दिया तो वही आंसर, नहीं काटा तो फिर उसके आगे पहाड़ा पढ़ेंगे ना। तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर ये शुरू से सबसे भाग करेंगे इसमें, अगर सब संख्या इसमें भाग कर दिया ना तो समझिए कि वही आंसर। फिर उससे भी नहीं होता फिर आगे पढ़ा पढ़ेंगे। अब चलिए, अब क्या है कि एलसीएम के ठीक उल्टा क्या है, एचसीएफ है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली की चुने हैं और इसमें क्या करेंगे कि सबसे छोटी वाली की चुनेंगे ना। तो 4 6 और 2, ये तीनों में सबसे छोटा है 2। अब क्या है कि इसमें के संख्या तो इसमें काट रहा था ना, एलसीएम में ये बेचारा ऐसा लड़का है, इतना छड़िया है कि निकलता है ना घर से तो इस सब आदमी इसको काटते चलता है ना। और एचसीएफ क्या है कि ये वाला अब इसको क्या करेगा, काटेगा उल्टा। ठीक है, पहले इसमें का इसको काटता था, अब ये बेचारा अब आएगा, अब ये घर वाला को सबको काटेगा, जितना घर में आदमी सबको काट देगा ना। तो अब देखिए 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, यही 2 से 4 में काटेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, और इसी 2 से अगर 6 में काटेंगे तब कट जाएगा पूरा पूरा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 जो है ये पूरा पूरा सबको काट दे रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 2। बोले कोई दिक्कत। और आपको एग्जांपल लेके हम दिखा देते हैं ना, जैसे जाएगा 4 6 और 8 और मान लीजिए कि 10 ना। इसमें कह देगा कि इसका एलसीएम बताओ कितना होगा ना। तो एलसीएम बताए थे सबसे बड़की को चुनना है तो 10 हो गया ना। तो अब बताइए कि 4 से भाग लगाएगी तो 10 कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो 10 का 10 और 10 दूना का हो जाएगा 20, तो 4 से तो 20 कट जाएगा, 6 से लेकिन नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो कट जाएगा 30, तो 4 से 30 नहीं कटेगा, फिर समस्या खड़ा होगा। अब लेते हैं 40, तो अब बताइए कि 4 से तो 40 कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करते हैं हम ना कि यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तब वो नहीं कटेगा, 6 पट जाएगा। 7 भी लेते हैं तो 70, तब वो नहीं होगा ना। अच्छा, अब चलते हैं, कच्ची लेके चलते हैं हम लोग जी। 8 लेते हैं तो 80 ना, तो 6 नहीं काट पाएगा इसको ना। तो 9 ले लेते हैं तो 90 ना, तो यहाँ पर अगर हम 90 लेते हैं तब वो 8 नहीं काट पाएगा उसको। 100 लेते हैं तब वो नहीं काटेगा ना। तो इसको 110 लेते हैं तब वो नहीं काटेगा। 120 ले लेते हैं इसको ना, 120, तो 4 से तो 120 कट जाएगा, 4 से 120 कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से कटेगा तो 8 एकने 8 ना, 8 एकने 8। अब हो जाए कौन सी 4 40, यानी 14 छक 120 ना, 14 छक कितना जाएगा 120। अब देखिए क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, अब 8 से ना हमको काटाना है, तो 8 एकने 8, ठीक है, 8 एकने 8 आपको हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 4 बच गया ना, तो 40, तो 8 5 40, यानी 15 8 120, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब हो जाएगा 10 से कटाएंगे तो ऑटोमेटिक का बारे बारे में कट जाएगा ना। तो अब हमारा कितना आंसर है जिसका, तो 120 इसका आंसर आ गया ना। तो 4 6 8 और 10 का
एलसीएम हमारा कितना आएगा 120 आएगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं इसी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। 4, 6, 8 और 10 का निकालते हैं एचसीएफ। अब एक बात बताइए कि आपको हम बताते आए हैं ना कि एलसीएम में सबसे बड़की को चुनना है और एचसीएफ में सबसे छोटकी को चुनना है ना। आप देखिएगा कि आप एचसीएफ बनाए होंगे तो उसका आंसर एकदम छोटा आता होगा और एलसीएम बनाए होंगे तो उसका आंसर क्या होगा? बड़ा आता होगा ना। तो एलसीएम का आंसर बड़ा और एचसीएफ का आंसर छोटा आता है। तो हम एलसीएम में सबसे बड़की को पकड़ेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। अब सबसे छोटकी को एचसीएफ में निकालेंगे। तो बताइए कि 10, 8, 6 और 4 इसमें सबसे छोटी वाली कौन है? तो 4 है। अब देखिए क्या है, तो अब क्या है कि 4 से सबको काटेंगे, 4 से इस सबको काटेंगे। अगर 4 से सब कट गया, 4 से सब कट गया ना, तो समझे कि मेरा 4 आंसर है। अगर नहीं कटा तो इसका क्या निकालेंगे? हम फैक्टर निकाल के बनाएंगे। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा लेकिन 6 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? जो छोटी वाली होगी इसका हम फैक्टर निकाल देंगे ना। तो अब देखिए 2 में 2 से गुने की जगह तो 4 जाएगा और 1 तो सबके गुना में रहता है ना। अब बताइए ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 से अगर सब में भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, टोटल में कट जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। अब इसका कहा जाएगा तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि दोनों तो 2 ही न था जी, तो एक में कौन उठा लेंगे इसमें से ना। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर दुनिया का कोई संख्या हो, दुनिया का कोई संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो ना, अगर उस संख्या का अगर हम एलसीएम निकालते हैं और उसी संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो आप याद रखिएगा ना कि एलसीएम को एचसीएफ काट सकता है, एकदम गारंटी है। जैसे देख लीजिए कि इस संख्या का एलसीएम आया है 120 और इसी संख्या का एचसीएफ आया है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कट गया ना 60 बार में। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा इसी संख्या का एलसीएम आया है 12 और फिर इसी संख्या का एचसीएफ है 2। तो 12 में अगर 2 से भाग करते हैं तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि दुनिया का कोई संख्या के एलसीएम निकालते हैं, उसी का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो उसके एलसीएम को ना उसी का एचसीएफ आराम से काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक हो गया ना जी। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे क्या, आगे हम देखेंगे क्या इस वीडियो में ही ना कि एचसीएफ और एलसीएम का ना जो हम लोग पढ़े थे बचपन में वो, और धीरे धीरे हम लोग आगे कैसे हम लोग सीख रहे हैं ना, वो भी हम लोग छोटा छोटा चीज हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे, ताकि हमारा क्या हो कि आगे जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा तो यही छोटा छोटा जो चीज है उसमें कहीं आपको रोकने परेशानी नहीं करने देगा, रोकने की, ठीक ना। क्योंकि हम जब सवाल करने बैठते हैं तो हमारा ये छोटा छोटा सवाल ही हमको बड़ा बड़ा सवाल में क्या करता है कि फंसा देता है और हमसे वो सवाल का होता है कि बन नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले इस छोटे छोटे चीज को जानना क्या है? जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तब तक यही छोटा चीज आपके लिए बहुत बड़ा होगा, ठीक ना। अगर आप जान जाते हैं तो बड़ा बड़ा चीज भी आपके नजर में छोटा दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, अगला पॉइंट पे चलते हैं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा ना। अब जैसे आपको सिखाया जाएगा ना, जैसे आपको रहेगा कि आपको 2 के पावर 4 कर देते हैं, 3 के पावर 5 कर देते हैं और यहाँ पर 5 के पावर 2 कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर 14 कर देते हैं ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा ना कि इसमें से अगर आपको कह दे, इसमें से अगर आपको कह दे कि एलसीएम आपको निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना। एक और आपको दे देगा, कहेगा कि एवं ना कि 3 के पावर 5 कोमा 5 के पावर अगर मान लीजिए कि 10 अगर दे दे ना, अगर यहीं पर मान लीजिए कि 4 दे दे ना, तो अगर इसको कह देगा कि इसी का एलसीएम निकालिए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, ये तो जो संख्या है कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 और 5 के पावर 14 ना, और दे देगा कि एवं ना
अब कह देगा क्या कि 3 के पावर 4, 5 के पावर 10 और 4 को आप 2 के पावर 2 लिख सकते हो ना ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका कह देगा कि एलसीएम निकाल दो भाई ना। क्या निकाल देगा? एलसीएम। अब फिर कह देगा इसी के एचसीएफ निकालो। अब जरा ध्यान दो कैसे बनाओगे ना। तो एलसीएम में क्या होता है कि सबको लिखना है, एलसीएम में सबको लिखना है, लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है ना। तो देखिए, लिखिएगा एलसीएम ना, एलसीएम बराबर आप लिखिएगा, तो 2 है तो 2 लिखिए, गुना के चिन्ह ना, तो इसमें 3 है तो 3 लिखिए ना, गुना के चिन्ह, 5 है तो 5 लिखिए ना। ऐसा सब देखिए गुना में है जी, देखो गुना में है, ये मिस्टेक से छूट गया है ना, ये क्या चीज में है? गुना में है। अब एक काम कीजिए, सबको तो हम लिख दिए, अब क्या करेंगे कि पावर को बाद में बिठाएंगे ना। तो अब देखिए करें क्या कि एलसीएम में तो तुमको बताए हैं ना शुरू से कि सबसे बड़ा होता है ना। तो पावर पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ 2 के पावर कितना है? 2। ये दोनों में बड़ा कौन है? 4 है, तो 4 लगा देंगे। अब 3 पा जाओ, तो 3 के पावर एजा है 5, एजा है 4। अब 4 में 5 में बड़ा 5 है, तो 5 लगा देंगे। अब देखो 5 के पावर एजा है 10, एजा है क्या चीज? 14 ना। तो दोनों में बड़ा कौन सी है? 14, तो 14 लगा देंगे। आ गया ना इसका आंसर। अब हम करेंगे क्या, इसी का एचसीएफ अगर निकालना होगा ना, तब देखो कैसे बनेगा। तो पहले अंक सब लिखेंगे ना, लेकिन जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो 2 है तो इसमें भी 2 है, एगो 2 उतार दीजिए। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो एगो 3 उतार दीजिए। इसमें 5 है तो उसमें 5 है, तो एगो 5 भी उतार दीजिए ना। अब पावर क्या करेंगे कि एचसीएफ में सबसे छोटा वाला, तो 2 है, इसका पावर 4, यहाँ 2 है, इसका पावर 2, तो यही हो जाएगा इसका पावर 2 छोटा वाला। 3 यहाँ पर है 5, यहाँ पर 3 कितना है? 4, तो यहाँ पर जाएगा 4 वाला छोटा वाला। ये है 14 और ये है कितना? 10, तो एक आ जाएगा 10। ये हो गया इसका आंसर। अब बोलिए, पावर में भी अगर कोई संख्या रहेगा तो उसको आसानी से आप इसको एलसीएम एचसीएफ बना सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं आगे ना। आगे हम लोग को क्या सीखना है, जरा इसको हम इस मिटा देते हैं और आगे आपको ना इससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करके आपको सिखाते हैं। यानी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना कि अब आपको पढ़ाएंगे हम भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे बनाइएगा ना। जैसे 4/2 कर देते हैं ना, कोमा 5/7 कर देते हैं, या मान लीजिए कि 14 कर देते हैं। मान लीजिए कोमा यहाँ पर 20/आपको 14 या 4 कर देते हैं ना। इसका कह देगा कि अब बता दो भाई कि एलसीएम कितना होगा ना। तो अब इसी का कह देगा कि एचसीएफ बता दो कितना होगा ना। तो 4/2 कर देते हैं, 5/14 कर देते हैं, 20/4 कर देते हैं ना। अब एक बात याद रखिएगा कि जब ये कटने वाला अगर होगा तो आप इसको आसानी से कटा सकते हैं। जैसे इसमें 2 संख्याएं हैं जो कटने वाली है, 2 का 2, 2 दूना 4 कट गया ना। अब देखिए 4 का 4, 4 पचे के 20 कट गया ना। अब बेचारा उतर गया क्या चीज आपका, तो यहाँ 2 और यहाँ का बच गया 5/14 और यहाँ बच गया 5 ना। इसके बट्टा में कुछ नहीं तोड़े, इसके बट्टा में कुछ नहीं तोड़े। इसी का आपको बनाना है एचसीएफ। क्या बनाना है? एचसीएफ। अब देखिए भिन्न का एचसीएफ बनाना होगा या एलसीएम, तो जिसको बनाना होगा उसको ऊपर में रखेंगे, जिसको बनाना होगा उसको ऊपर में रखेंगे। तो अब बताइए कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ निकालेंगे, यानी 2, 5 और 5 है ना जी। इसका एचसीएफ निकाल देंगे। अब बट्टा ये नीचे वाला के एलसीएम निकाल देंगे, 1, 14 और 1, इसका निकाल देंगे एलसीएम। बोले कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाला को एलसीएम निकालते हैं ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो एचसीएफ में होता क्या है कि जो सबसे छोटी वाली को चुनना है ना, तो 2 से ये तीनों में भाग लगाएंगे तो कटेगा नहीं? कटेगा। अब 2 से कम करते हैं 1 से, तो 1 से सब में लग जाएगा तो 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा? तो 1, 14, 1 का एलसीएम कितना होगा? 14, यानी 1/14 इसका क्या हो गया? आंसर।
ठीक है। इसी संख्या का अगर एलसीएम कह दे निकालने के लिए ना, इसी संख्या का एलसीएम कह दे, यानी 2/1 का, 5/14 का और 5/1 का ना, इसी का कह दे, तो जिसको निकालना है इसको ऊपरे में, तो हो जाएगा एलसीएम, अब बाटा हो जाएगा एचसीएफ ना। अब कहने का मतलब क्या है कि इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 5 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 10। अब बाटा में एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, तो 1, यानी 10/1, यानी 10 आंसर इसका हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, कि ये होगा हमारा एचसीएफ और ये क्या हो गया, एलसीएम ना। अब चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट पे, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे आते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉइंट वाला ना, कि पॉइंट वाला एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम लोग सीखेंगे ना। तो जो विद्यार्थी अगर इसको सीख लिया तो पॉइंट वाला में बिल्कुल कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, कि पॉइंट का एलसीएम एचसीएफ क्या होता है ना। चलिए जी, अब जैसे रहेगा कि 0.2, 0.24, 0.02 ना, इसका कोई कह देगा कि आप बता दो एलसीएम कितना होगा रे भाई ना। तो हम क्या करेंगे कि पहला नंबर ये करेगा काम ना, पहला नंबर ये काम करेगा कि इसको पॉइंट हटा देंगे, तो ये पॉइंट हटेगा तो 1 लग जाएगा, अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0, फिर कोमा, पॉइंट हटेगा तो 24 हो जाएगा, अब पॉइंट के लिए 1, अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, फिर पॉइंट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के 2 अंक है तो 2 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तब 50/12, फिर काटिएगा तब 25/6 ना, यानी 6 हो जाएगा 25, फिर काटिएगा ये हो जाएगा 50, यानी 1/50। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो ऊपरी वाला के एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 6, और एचसीएफ अगर इसको निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 6 कितना हो जाएगा 5 आंसर। अगर इसी का एचसीएफ अगर आपको निकालना है ना, इसी का एचसीएफ अगर आपको निकालना है, तो अब देखिए आपको बताया गया है कि जिसको निकालना है रे भाई उसको ऊपर में रखेंगे ना, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर ला के एचसीएफ निकलेगा तो 1 आंसर, और एलसीएम निकालेगा तो नीचे लगे 50 आंसर, यानी 1 कितना हो गया 50। बोले कोई दिक्कत? चलिए अब यहां तक हो गया। अब हम लोग एक और